बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम मम्मी पापा जैसे दिखते हैं लेकिन उनसे अलग भी? ऐसा क्यों होता है? देखिए, इस बात को समझने के लिए हम दो शब्दों के अर्थ पर जाएंगे और उनको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आपको ये बात समझ आएगी। देखिए, इस बात का अर्थ छुपा है एक छोटी सी चीज में, उसका नाम है जीन और एलिल्स में। ये जीन क्या होता है और एलिल्स क्या होता है, मैं आपको दोनों का अर्थ अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, जीन्स वर्सेस एलिल्स। देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जीन्स की और एलिल्स की खोज किसने करी। तो आप लिखना कि ग्रेगर मेंडल ने जीन्स यानी एलिल्स की खोज करी। मेंडक नहीं है यहाँ पर, मेंडल चाचा हैं। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसकी खोज करी थी? जीन्स की और एलिल्स की। ये एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, ठीक है ना। और इन्होंने यह बताया था हमें एक्सपेरिमेंट करके मटर के पौधे पर कि जो गुण होते हैं माँ बाप से वो पीढ़ी में भी जाते हैं, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स का पिता कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, यानी अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। अब हम समझते हैं कि जीन क्या होता है और एलिल्स क्या होता है। देखिए, जीन समझते हैं पहले। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जीन क्या है। तो शरीर की वह इकाई जो किसी एक लक्षण की जानकारी देती है। अब देखिए, शरीर की इकाई का मतलब होता है वस्तु, जगह या अंग, ठीक है ना। जो किसी एक लक्षण की, लक्षण यानी गुण की हमें जानकारी दे, उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब कौन सी जानकारी? जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग और हमारा कद, लंबा छोटा, ये सब कौन देता है? जीन देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? किसी एक चीज की, है ना, किसी एक गुण की जानकारी देता है जीन। तीनों की नहीं दे रहा है, किसी एक गुण की जानकारी दे तो उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि एलिल्स क्या होता है। देखिए, एलिल्स जो है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूरा पूछता है कि बताइए एलिल्स क्या है। तो एलिल्स जीन के अलग अलग रूप होते हैं, यानी जो जीन होता है वो एलिल्स के अलग अलग टुकड़े हैं। मतलब जीन एक ही है, लेकिन उस जीन को अलग अलग टुकड़ों में जब डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? एलिल्स। जैसे मान लो मेरे पास एक रोटी है ना, और एक रोटी को मैं तोड़ तोड़ के 3-4 जनों में बांट दूं तो वो रोटी के क्या हो गए? टुकड़े हो गए। पहले रोटी थी लेकिन उसको तोड़ के अलग अलग 4-5 जनों में बांट दो तो टुकड़े हो गए। सेम यहाँ पर भी ऐसा होता है। जीन तो एक रहता है लेकिन जीन के अलग अलग टुकड़ों को हम एलिल्स कहते हैं। यहाँ पर यही लिखा है, एलिल्स जीन के अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एलिल्स कहते हैं। जैसे बाल, जैसे हमारे ये बाल है, ठीक है ना। अब ये काले भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और हल्के से काले, हल्के घुंघराले, हल्के भूरे, लाल, सफेद हो सकते हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जीन के अलग अलग एलिल्स के, जीन के एलिल्स है, उनके अलग अलग टुकड़े हैं, ठीक है ना। एलिल्स क्या है? जीन के अलग अलग टुकड़े हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, कैपिटल ए हमेशा काला होता है, माइंड में बैठा के रखना, और स्मॉल ए जो होता है ये हमेशा हल्का सा काला होता है। अब ऐसा क्यों होता है पूरे वीडियो में हम समझेंगे। पहले आप ये समझिए, जो एलिल्स स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा ताकतवर, ठीक है ना, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। अब डोमिनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? हावी होना, ठीक है ना, क्या होना है? पूरी तरह से हावी हो जाना, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। जो वीक होता है, वीक का मतलब ये होता है कमजोर होना, उसे हम रिसीव कहते हैं। अब रिसीव को हिंदी में क्या कहते हैं? दबना। जैसे मान लीजिए कोई एकदम भारी वस्तु है ना, भारी वस्तु क्या है? डोमिनेंट है। अब वो कोई हल्की वस्तु पर जाकर के एकदम रख दी जाए तो वो क्या हो जाएगी? हल्की वस्तु भारी वस्तु के वजन से दब जाएगी, यानी कि पूरी तरह से दब रही है। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होना? हावी होना। और रिसीव का मतलब दबना, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, देखिए कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है, यहाँ पर समझिए। देखिए, जो बड़ा कैपिटल ए होता है ये हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने ये बताया ना आपको, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? ताकतवर। और जो छोटा कैपिटल ए होता, स्मॉल ए होता है, ये हमेशा वीक होता है। वीक का मतलब क्या? कमजोर होना, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग हमेशा क्या होता है? जीतता है। स्ट्रॉन्ग हमेशा क्या होता है? जो कमजोर व्यक्ति रहता है, जो वीक रहता है, उससे हमेशा स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर जीत जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अब हम ये समझेंगे कि यहाँ पर क्या कहते हैं, माँ और पिता का कैसे एक साथ जो रहता है गुण मिलता है, मतलब बच्चा कैसे बनता है। तो माँ हमेशा कैपिटल ए होता है, क्या होती है? कैपिटल ए। और पिताजी कौन है? स्मॉल है। तो जब इनका आपस में क्रॉस करें तो जो गुण है पीढ़ी में वो कैसे जाएंगे? कैपिटल है, स्मॉल है। मैं आपको क्रॉस करके बताती हूँ। मान लीजिए मम्मी जो है, माँ, वो कैपिटल ए और कैपिटल है, और जो पिताजी है वो क्या है? स्मॉल ए और स्मॉल ए। अब इनमें क्रॉस करें, जैसे कैपिटल है, स्मॉल है,
तो कैपिटल ए और स्मॉल ए एक गेमेट बनेगा। फिर हम क्रॉस करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, तो फिर एक और गेमेट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। जितनी बार हम क्या कहते हैं क्रॉस करेंगे उतनी बार गेमेट क्या बनेगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो F1 जनरेशन में सभी पौधे कैसे बने, सभी चीज़ें कैसी आएंगी, कैपिटल ए और स्मॉल ए बनेगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चा दोनों से एक एक एलिल्स लेता है। यहाँ पर ए हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर होता है, इसलिए बच्चे के जो बाल होते हैं वो कैसे आते हैं, काले आते हैं। तो बच्चा क्या करता है, दोनों के गुण लेता है और दिखता वही है जो स्ट्रॉन्ग होता है। दोनों से गुण लेता है, माँ से भी लेगा पिता से भी लेगा, लेकिन दिखेगा क्या, वही जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। तो बच्चे के बाल कैसे होंगे, काले होंगे। तो ए कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है वो कितना होता है, 3:1 होता है। तो आप समझ गए प्यारे बच्चों कि जीन क्या होता है और एलिल्स क्या होता है। इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी हाल फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।